नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज हम आपसे बात करने वाले हैं पितृपक्ष। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 16 दिन का पितृपक्ष होता है, तो उसमें हम पितरों को समर्पित करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। और मान्यता यह है कि उससे हमें पितृदोष से छुटकारा मिलता है, पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। और ये सच भी है। हम लोग जब जन्म पत्र में देखते हैं कि पितृदोष है तो उनसे कहते हैं कि पंडित श्राद्ध कराइए और विशेष पूजन का विधान है ताकि पितरों को शांति मिले और वो आप पर प्रसन्न हो। लेकिन आप ये जान लें कि सनातन धर्म में पितृपक्ष का बहुत महत्व है। प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक इसका समापन होता है। 16 दिन का पितृपक्ष होता है और यह पितृपक्ष पूरी तरह से पितरों को समर्पित है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करना चाहिए, उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में श्राद्ध अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है, श्राद्ध करने का विधान है, ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। तो ये पितृपक्ष में सनातन पद्धति के अनुसार करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। इससे आपके जहां एक तरफ पितरों को मुक्ति मिलती है, वहां इससे आपको आंतरिक सुख भी मिलता है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। अब आप यह जानेंगे कि इस वर्ष 2023 में पितृपक्ष कब प्रारंभ हो रहा है, ताकि उसकी हम तैयारी अभी से कर लें। तो इस वर्ष 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितृदोष मुक्ति का महापर्व और श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, हवन आदि किया जाता है। लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं, क्योंकि वर्ष में जो भी हमारे परिवार में, घर में हमारे बुजुर्गों के शरीर शांत हुए जिस तिथि को, हम वही तिथि पितृपक्ष में निर्धारित कर देते हैं और निर्धारित करके उसी दिन उनके नाम से श्राद्ध, तर्पण, हवन इत्यादि किया जाता है। इससे उनको जहां मुक्ति मिलती है वहां आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि आखिर इसका विधान क्या है, कैसे इसको किया जाए। तो ये महापर्व भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाला है। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करने का विधान है। पितृपक्ष पितरों की नाराजगी दूर करने का
महापर्व है। यदि आपको कहीं से यह जानकारी मिली है कि हमारे पितर हम पर असंतुष्ट हैं या हमें पितृदोष है, तो हमें इस दौरान कोई चूक नहीं करनी चाहिए और पितृपक्ष के 16 दिन पितरों को खुश करके उनका आशीर्वाद लेने के लिए हर कोई प्रयास करता है और आपको भी करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार आपके पितर किसी तिथि को प्रसन्न होंगे, इसके लिए उनके मृत्यु की तिथि जाननी जरूरी है और उसी तिथि को उनका श्राद्ध पितृपक्ष में कर सकते हैं, जिससे उनको मुक्ति मिलेगी और आपको लाभ मिलेगा। वैसे देखा यह गया है कि अपने अपने वंशानुगत परंपरा के अनुसार पितृ जो है तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध से तृप्त होने की उम्मीद रखते हैं। मान्यता यह है कि पुत्र का यह नैतिक धर्म बनता है कि वो अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण करे और नहीं तो जो भी है उनके अंश से परिवार में उनको सबको पिंडदान और तर्पण करने का अधिकार। जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों को तृप्त नहीं करते, उनके श्राप और नाराजगी के भागीदार बनते हैं। वे दुखी होकर श्राप देते हैं, जिससे व्यक्ति पूरे जीवन परेशान रहता है, यहां तक कि संतान सुख से भी वंचित होना पड़ सकता है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पितरों को प्रसन्न होने पर घर पर सुख शांति आती है, ऐसा शास्त्रोक्त मत है। और पितृपक्ष में श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। वे आप पर प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है, इससे आपका कल्याण। अब किस तिथि को आपके पितर होंगे आप पर प्रसन्न, इस बात का विशेष महत्व है। अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो उनकी मृत्यु की तिथि के दिन, श्राद्ध पक्ष में या किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पिंडदान और तर्पण करने पर पितर जल्द प्रसन्न होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपके पितर किस तिथि विशेष को ही क्यों खुश होंगे, तो बता दें, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस दिन की तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पितृपक्ष में उस तिथि पर ही उस पितर के लिए श्राद्ध तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष की निश्चित तिथि पर अपने पितरों के लिए भोजन दान, पंचवली कर्म, तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, त्रिपिंडी आदि करने का विधान है और करना चाहिए। इससे आपके जो पितर हैं वो खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपको सुख समृद्धि मिलती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पितरों की तिथि याद नहीं, तो कोई बात नहीं। अगर आपको तिथि याद नहीं है तो उसके लिए आपको चिंतित, विचलित या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर पितरों की तिथि याद न हो तो पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करेंगे? पितर की तिथि की जानकारी न हो तो आप पितृपक्ष की अमावस्या यानी अश्विन मास की अमावस्या को अपने पितर के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि कर सकते हैं। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का पिंडदान करने का विधान होता है। इसी तरीके से मातृनवमी को भी पिंडदान करने का विधान बताया गया है, जिसका विशेष महत्व है पितृपक्ष में मातृनवमी का। उस दिन सभी लोग अपने अपने परिवार में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और त्रिपिंडी इत्यादि करके अपने पितरों को प्रसन्न करने का काम करते हैं और पितर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। अब अगर मान लीजिए आप पितृ तर्पण कर रहे हैं
और आपको कोई ऐसा वैदिक व्यक्ति नहीं मिला है जिससे कि आप उसमें मंत्र इत्यादि का प्रयोग हो सके, तो आप चाहें तो अपने स्तर से पितृदोष निवारण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सभी मंत्र आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं। यदि आप इन मंत्रों का जाप विधि विधान से करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आपको आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके संतान में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा सभी को करना चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियां और तारीखें जो हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। 29 सितंबर पूर्णिमा श्राद्ध, प्रतिपदा श्राद्ध, 30 सितंबर द्वितीया, 1 अक्टूबर तृतीया, 2 अक्टूबर चतुर्थी और 3 अक्टूबर पंचमी, 4 अक्टूबर षष्ठी और 5 अक्टूबर सप्तमी, 6 अक्टूबर अष्टमी, 7 अक्टूबर नवमी, 8 अक्टूबर दशमी, 9 अक्टूबर एकादशी, 10 अक्टूबर द्वादशी, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर मघा और 11 अक्टूबर द्वादशी, 12 अक्टूबर त्रयोदशी, 13 अक्टूबर चतुर्दशी और 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध को पितृ तर्पण करके आप पितरों से की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने ऐश्वर्य और उसके लिए आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। आज पितृपक्ष के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी कार्यक्रम के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।